Hello students, in this video we are starting a new class of fungi that is Ascomycetes. See, Ascomycetes जो क्लास है वो लार्जेस्ट क्लास है. सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल. जितने भी हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे फंजाई की फर्दर, उन सब में से जो सबसे लार्जेस्ट है वो हमारी Ascomycetes ही है. ठीक है. नाउ अब ध्यान रखिएगा, जनरली जो इनको नाम मिल रहे हैं, हमने जो भी इनको नाम दिए हैं वो इनके सेक्शुअल स्पोर के बेसिस पे दिए हैं. तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इनके अंदर स्पोर्स जो बनेंगे और मेनली सेक्शुअल स्पोर वो कैसे होंगे, एस्कोस्पोर होंगे, है ना. चलिए वो हम आगे देखेंगे. खैर, तो इनको हम बोलते हैं, इनका जो कॉमन नाम है बेटा वो है सेक फंजाई. हम इनको क्या बोलते हैं, सेक फंजाई, बिकॉज इन दैम फ्रूटिंग बॉडी बनती है. इनके अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एस्कस पहले, और उसके अंदर क्या स्पोर्स जनरेट होते हैं, देन वो पूरी एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है. बहुत सारे एस्कस जब एग्रीगेट हो जाते हैं, विल डिस्कस. इतनी चीज़ ध्यान रखिए अभी के लिए कि हम इनको क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं. इट्स ओके. नेक्स्ट थिंग, अगर इनकी बात करें तो मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं इनमें से. ठीक है. एग्जाम्पल पेनिसिलियम, जो और जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स इनकी पूरी बॉडी, जो हम लोगों ने देखा था कि फंजाई ही ऐसे हैं जो अभी मल्टी सेलुलर हैं. अभी तक जो हमने पीछे देखे वो क्या थे, दोनों यूनिसेलुलर थे. सो दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज दैट इज ईस्ट. ईस्ट एक ऐसा मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का जो क्या है, यूनिसेलुलर है. ठीक है. एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेकेरोमाइसिस सर्वेसी, ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं. इनका अगर माइसीलियम की हम लोग बात करें तो इनकी माइसीलियम होती है ब्रांच्ड. ठीक है. क्या होती है, ब्रांच्ड, सेप्टेड, एंड वी कैन से सेप्टा जो इनके अंदर होंगे वो होंगे एकदम सिंपल. सिंपल मीन्स हम लोग सिंपल पोर वाले सेप्टा होंगे. हम लोगों ने सेप्टाज पढ़े थे, सेप्टा के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, डॉलीपोर सेप्टा, सिंपल सेप्टा. सो दे विल हैव सिंपल टाइप ऑफ सेप्टा, सिंपल पोर टाइप ऑफ सेप्टा. इनके पास अब देखो, जिनके पास सेप्टा है ना, हमने इससे पहले जो फाइकोमाइसिटीज पढ़ी, दे आर नॉट हैविंग सेप्टा, तो उनके पास वो एसेप्टेड थे, दैट्स वाई वो सिनोसिटिक कंडीशन में थे. बट ये जो हैं इनके अंदर पार्टीशनिंग है, सेप्टा होता है इनके अंदर. और जिनके पास भी सेप्टा होगा उसमें पोर्स तो होंगे ही होंगे. अब पोर्स के टाइप होते हैं, सिंपल है वेदर वो डॉली पोर है. सो दे आर हैविंग सिंपल टाइप ऑफ पोर इन देयर सेप्टा. ठीक है. तो ये चीज़ आई थिंक अंडरस्टूड है. नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं, ये क्या है, सेप्रोफिटिक होते हैं. डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं. अब सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर ऑल्दो सिमिलर ही बात है. आगे की बात करें, ये पैरासाइट भी होते हैं इनमें से कुछ, मीन्स डिजीज़ कॉजिंग, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बात करें, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिनस होती है, मीन्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय काइटिन, काइटिन से मिलके बनी हुई होती है. नेक्स्ट थिंग, अब रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये करते हैं. अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. और किस में होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है. इसका एक मेंबर जो एक एक्सेप्शन भी है यूनिसेलुलर सेल के तौर पे, दैट इज़ ईस्ट. ईस्ट के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव टाइप का, दैट इज़ बडिंग. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़, इसके बाद सेल वॉल की हम लोगों ने बातें कर ली. इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं कॉनिडिया. अब कॉनिडिया आर द टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स, है ना. और इनको हम क्या बोलते हैं, ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं. ठीक है. सो दे आर हैविंग एसेक्सुअल टाइप ऑफ स्पोर, दैट इज़ कॉनिडिया. और कॉनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजीनस फॉर्म होता है. मैंने आपको कभी याद हो तो बताया था कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे कॉनिडियोफोर, और इसके ऊपर खूब सारे एक्सोजीनसली या तो सिंगल या फिर चेन में क्या बनेंगे, कॉनिडिया बनेंगे, बताया था मैंने आपको. एंड नॉन मोटाइल होंगे ये, बिकॉज सारे नॉन मोटाइल होते हैं जनरली जूस्पोर को छोड़ के, जो कि मोटाइल होता है बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजेला. और जो दूसरा टाइप है ए प्लेनोस्पोर, उसमें ये सब आते हैं, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर. ठीक है. और आपका हो गया ओइडिया. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ए प्लेनोस्पोर, दैट्स वाई दे आर नॉन मोटाइल. और ये क्या है, एक्सोजीनसली बाहरी प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रक्चर पे, जिसको हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर. एंड द एग्जाम्पल इज अगेन
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर आपने ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, ठीक है। और एगेरिकस, तो ये 2 एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा सा अच्छा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हर टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस बेसिस पे डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी दे आर, है ना। प्लाज्मोगेमी उनके अंदर कितने टाइप की, हम लोगों ने 4 से 5 टाइप की प्लाज्मोगेमी देखी थी, तो उनमें से सारे टाइप की प्लाज्मोगेमी इन मेंबर्स में से कोई ना कोई करता है, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट मेंबर, है, दे आर हैविंग द लार्जेस्ट मेंबर, दैट्स वाई सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग टाइप का प्लाज्मोगेमी है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत डाइवर्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर बनाते हैं हम उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर। क्या बोल रहे हैं, नाम से याद रखिएगा, एस्कोस्पोर। और जो एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं, अंदर बनते हैं, किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज एस्काई, ठीक है, या फिर एस्कस, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एस्कस। और ये क्या होता है, सेक लाइक, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। और ये एस्काई ही एग्रीगेट होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। मैंने बोला था कार्प जो वर्ड है वो फ्रूट के लिए यूज होगा। So they the aggregation of asci forms a structure that is ascocarp, or we can say fruiting body, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, fruiting body। The next thing is, अब ये जो fruiting body है ना, ये क्या है, डिफरेंट टाइप की है। फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक भी हो सकती है, फ्लैश शेप भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। हमने तो 3 ही डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी खूब सारे टाइप में फ्रूटिंग बॉडी बनती है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। ये 3 मोस्ट कॉमन है, लाइक एपोथीशियम टाइप ऑफ एपोकार्प, पेरीथीशियम टाइप ऑफ एपोकार्प एंड क्लिस्टोथीशियम टाइप ऑफ एपोकार्प। ये 3 टाइप के एपोकार्प मोस्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है। टंग ट्विस्टर की तरह लग रहा है। तो एपोकार्प जो एपोथीशियम एपोकार्प जो होता है वो कप लाइक होता है, एंड द एग्जाम्पल इज, किसके अंदर ये मिलता है, पेजीजा, ठीक है, पेजीजा के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट है, ये एक मेंबर है। नेक्स्ट है पेरीथीशियम, किसके अंदर मिलता है, फ्लास्क शेप्ड, मतलब पेरीथीशियम जो होता है वो थोड़ा सा फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प होता है, एंड इट इज़ फाउंड इन न्यूरोस्पोरा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिस्टोथीशियम टाइप ऑफ एपोकार्प इज जनरली क्लोज स्ट्रक्चर, एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, एंड द एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम के अंदर ऐसा होता है। पेनिसिलियम के अंदर एसेक्सुअल तो आपको ऐसा दिखेगा, और इन सब के अंदर ही एसेक्सुअल तो कॉनिडिया से ही होगा सबके अंदर, बट सेक्सुअल में जो एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो डिफरेंट टाइप की एस्कोकार्प बनाते हैं, ये जो टाइप्स, ये वाली। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट मतलब जो कुछ जो वेराइटीज़ हैं इनमें से, जो एस्कोकार्प होता है मतलब फ्रूट है, और सारे फ्रूट ईडेबल नहीं होते, ध्यान रखिएगा, बिकॉज फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसको खा लेना है। फ्रूटिंग मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। सो सम एस्कोकार्प आर ईडेबल, इनमें से कुछ एस्कोकार्प हैं जिनको हम खा सकते हैं, ईडेबल है। मॉरल्स एंड टफल्स आपने सुना होगा, इनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला समझ में आ गया होगा। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किससे होता है, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्काई, और सिंगुलरली एस्कस बोल सकते हैं। ये जो एस्कस या फिर एस्काई है, ये एग्रीगेटेड फॉर्म में क्या बनाते हैं, एस्कोकार्प बनाते हैं, दैट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो एस्कोकार्प होती है बेटा, ये 3 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप कैसा है एस्कोकार्प का। अगर कप लाइक है तो एपोथीशियम बोलेंगे, अगर फ्लास्क शेप है तो हम उसको पेरीथीशियम बोलेंगे, और अगर क्लोज्ड है मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, कुछ स्पेशल सा स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको क्लिस्टोथीशियम बोलेंगे। समझ में आया। एंड इन सब के एग्जाम्पल पेजिजा, न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ की ईडेबल भी होती है एस्कोस्कार्प, दैट इज मोरल्स एंड टफल, ठीक है। नाउ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला, ये तो स्पोर बनेगा लास्ट में, ये तो लास्ट की बात है, जब स्पोर बन जाएगा तो हमने स्पोर के टाइप और फ्रूटिंग बॉडी देख ली। नाउ सबसे पहला जो स्टेप होना है प्लाज्मोगेमी, वो भी डिफरेंट टाइप से होगा। किसी के अंदर मैंने बोला गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा। एग्जाम्पल ऐसे ही याद रखने हैं आपको, सीधा का सीधा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज हम ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार के लिए इसके जस्ट बाद एक डायग्राम के फॉर्म में हम देख लेंगे कि फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, ठीक है। और वही सब में आपको याद रखना है, ऐसा ही सब में होता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बाय डायग्रामेटिक वे में हम लोग इसके बाद अभी समझते हैं, ठीक है।
तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी, जिसके अंदर दो गैमेटेंजिया आपस में क्या आएंगे, पास आएंगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाएंगे एंड अपना कंटेंट एक्सचेंज करेंगे। ऐसा होता है किसके अंदर, पायरोनेमा। नाउ गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, और इसको कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, तो ये टर्म भी याद रखिएगा, कॉन्जुगेशन, बिकॉज फिर कॉन्जुगेशन आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्या टर्म है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कॉप्युलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, और ये ऐसा होता है ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा पढ़ते थे। उसके अलावा ये भी है, पक्षिनिया पढ़ते थे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एस्कोबोलस भी एग्जाम्पल है, किसका, एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है। नेक्स्ट है सोमेटोगेमी, जो किसके अंदर होती है, पेजिजा के अंदर होती है। तो ये कुछ क्या हो गए, टाइप्स हो गए किसके, प्लाज्मोगेमी के। मतलब ये तो लास्ट का काम है एस्कोकार्प वगैरह बनना, और सबसे पहले तो प्लाज्मोगेमी वाला स्टेप होगा, वो कुछ ऐसा होगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। आपको हैबिटेट याद रखना होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना होता है, सेल वॉल किससे बनी होती है ये याद रखना होता है, कोई भी क्लास का कॉमन नेम क्या होता है। देन फिर सेक्शुअल एसेक्शुअल स्पोर पे आ जाइए सीधा का सीधा, और मेन माइसीलिया भी याद रखना होता है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, और सेप्टेट है तो सेप्टा कैसा है ना। तो ये थोड़े से पॉइंट्स बनते हैं जो आपको एज इट इज़ लिखने होते हैं इन सब्जेक्टिव पेपर। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ विल डिस्कस अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज। नाउ हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक बार के लिए डायग्रामेटिक तरीके से देखिए। सबसे पहले ये क्या हो गए, दो हमारे पास गैमेटेंजिया हो गए, लाइक एक मेल है एंड एक फीमेल है। मैंने बोला था पॉजिटिव मीन्स मेल, नेगेटिव मीन्स फीमेल, ठीक है। एंड दे आर हैविंग, इनके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होगा, बिकॉज ये एक सेप्टा है, फिर ये दूसरा है। चलिए ऐसे। नाउ सबसे पहले क्या होगा, ये दो गैमेटेंजिया थे, दीज आर गैमेटेंजिया, और द स्ट्रक्चर्स जो आगे क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ क्या होगा, ये दोनों पास आएंगे, मतलब इनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, दे परफॉर्म प्लाज्मोगेमी। एंड प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होगा, और प्लाज्मोगेमी अभी आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का प्लाज्मोगेमी है। कोई भी टाइप हो, ऐसा है ये प्लाज्मोगेमी जिसके अंदर दोनों पूरे कांटेक्ट में आके ये जो वॉल है ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। और डिज़ोल्व हो जाएगी तो ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, सोमेटिक नहीं हो सकता, बिकॉज सोमेटिक सेल्स नहीं है, सोमेटिक प्लाज्मोगेमी है नहीं। सो आप गैमेटेंजियल कॉपुलेशन एक तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो, और सिंपल जो एप्लेनो टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी थी, आप वो भी इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता था, कैरियोगेमी होती थी, बट उससे पहले क्या होगा, ये डाइकैरियन स्टेज, एक ऐसी स्टेज आएगी। देखो मैंने आपको बोला था जनरली प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी हो जाती है, मतलब पहले क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं दो स्ट्रक्चर्स के, देन उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। बट इन दिस केस दैट इज़ दो क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। इनके अंदर प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद, जस्ट साइमल्टेनियसली इसके जस्ट बाद क्या नहीं होता, कैरियोगेमी नहीं होती। कुछ टाइम के लिए एक स्टेट रहती है बीच में जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज, ठीक है, बिकॉज दो न्यूक्लियस है। अब ये जो स्टेज है ये शॉर्ट लिव्ड होती है इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज़, बट बेसिडियो में थोड़ी सी लॉन्ग लिव्ड होती है। तो ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए रहेगी एंड देन क्या कर देगी, कैरियोगेमी। ये तीन स्टेप तो होने ही है, चाहे इससे पहले हो, साथ साथ हो या बाद में हो। अब क्या होगा,
और साथ साथ में कैरियोगेमी होने के साथ साथ में एक ऊपर स्ट्रक्चर भी बनता रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्कोस्पोर, है ना, एस्कोपोर भी बोल सकते हो, या फिर कॉनिडिया का, या फिर इस तरीके से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एस्कस फॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हो। सो ये क्या, एस्कस धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है और ये 2 न्यूक्लियस अभी भी इधर ही हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कैरियोगेमी एक्चुअल में होगी, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो अब क्या हो जाएगा, अगर मिक्स हो गया तो बताइए, डिप्लॉयड हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। डाइकैरियन स्टेज रही, कैरियोगेमी हुई, और कैरियोगेमी के बाद एक जो ऊपर बल्ज आउट स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, ये कैरियन से जो एक न्यूक्लियस बना था डिप्लॉयड, वो क्या इस स्ट्रक्चर में आ गया। नाउ इसके बाद क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के आजू बाजू एक, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन होने लग जाएगी। एंड ये जो है वो क्या बन गई, एस्कोकार्प। और ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लगा था, ये क्या था, एस्कस, या फिर एस्काई भी बोल सकते हो, प्लूरल में बोलेंगे वैसे तो, एस्कस। एंड ये भी क्या है, एस्कस, एंड इसके अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। दैट इज, अब क्या होगा, अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। सो अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, एस्कोकार्प बनने से पहले मियोसिस होने लगेगा। आई एम सॉरी, हम लोगों ने पहले एस्कोकार्प बना दिया, इससे पहले ही मियोसिस होने लग जाता है। वी आर नॉट सेइंग, जनरली ऐसा होता है कि मतलब हम लोग जनरल टर्म में जो देखते हैं उसमें हम लोग पहले ही मियोसिस शो करेंगे, ठीक है, साथ के साथ हम लोग मियोसिस शो करेंगे। यहाँ वाले स्टेप में किसी किसी में फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी बनता है, बट हम लोग को जनरल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और स्टेप हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप हम यहाँ बनाएंगे। ये और ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। नाउ इसके अंदर होगा मियोसिस। अब मुझे बताओ, 2n के अंदर मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगी, 2 मियोसिस होते हैं, मैंने आपको समझाया था 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा, और नहीं है तो फिर एक काम कीजिए, आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, 9th या फिर 10th क्लास के अंदर जो भी टाइप ऑफ डिवीजन है, सेल डिवीजन, उसमें। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, बिकॉज फिर इससे बहुत वास्ट हो जाएगा ये चीज़, है ना, बड़ा हो जाएगा। सो ये क्या होता है, इससे 4 क्या बनते हैं, स्पोर्स, और वी कैन से 4 स्पोर्स बनते हैं इससे, हैप्लॉइड, एक में डिवीजन होने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, कैरियोगेमी के बाद दिस स्टेप इज मियोसिस, क्या हो गया, मियोसिस हो गया। तो आई थिंक चीज़ें समझ आ रही हैं। और इसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, और फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर ये जो स्पोर बने थे, ये क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, एंड दे आर एस्कोस्पोर। यहाँ पे भी हम लोग इनको एस्कोस्पोर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये जर्मिनेट करके आफ्टर जर्मिनेशन यही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे ना। एक बार वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 2 डिफरेंट स्टेन के गैमेटेंजिया पास आए। पहला स्टेप किया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या हुआ, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल या फिर एक ही सेप्टा के हाइफे के अंदर आ गए। एक ही हाइफे के अंदर आने के बाद एक थोड़े टाइम तक ये स्टेट रही, जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक और प्रोसेस हुआ, दैट इज़ कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हुआ। वैसे यहाँ पे शो कीजिए कैरियोगेमी, बिकॉज यहाँ पे हुआ एक्चुअल कैरियोगेमी, तो बट हम बोल देते हैं इसके बाद क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ। और धीरे धीरे जो सेल
जिस सेल के अंदर कैरियोगेमी हो रहा है उसके ऊपर एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर आने लगा जिसको हम बोलेंगे एस्कस। ये वो स्ट्रक्चर है जो स्पोर अपने अंदर कैरी करेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हुआ, ये जो एस्कस के अंदर जो आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या होंगे, मियोसिस होंगे। थर्ड स्टेप आपका कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होता है। तो मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड स्पोर बन गए और इन स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बने उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्कस। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये देखो ये 4 हैं, ये 8 भी हो सकते हैं। कैसे, एक बार माइटोसिस किया फिर एक मियोसिस किया फिर एक माइटोसिस कर लेते हैं, तो नंबर में तो 4 हो जाएंगे और रहेंगे भी हैप्लॉइड। समझ में आया, ये सब अगर एक एक बार वो करें तो ये क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, ये मियोसिस कर सकते हैं, ठीक है। माइटोसिस, इसके बाद ये माइटोसिस फेज में जा सकते हैं और भी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट है एस्कोस्पोर्स का इन एस्कस, वो डिफरेंट होता है। लाइक इन द केस ऑफ हम बात करें, ये रेगुलर भी, ये लीनियर भी हो सकता है। लाइक ऐसे लीनियर कंडीशन में स्पोर अगर हैं तो हम इसको लीनियर स्टेट के अंदर अरेंज्ड स्पोर्स बोलते हैं। और ऐसा किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऐसा होता है न्यूरोस्पोरा के अंदर, न्यूरोस्पोरा। एंड कुछ होता है अनऑर्डरली रहते हैं, लाइक कहीं पे भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, एस्कस के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसा देखने को मिलता है ईस्ट के अंदर, ठीक है। वी कैन से अनऑर्डरली किसके अंदर होते हैं, ईस्ट के अंदर होते हैं। ये हम अरेंजमेंट देख रहे हैं किसका, एस्कोस्पोर का इन द एस्कस। 2 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, लीनियरली भी अरेंज हो सकते हैं लाइक इन द केस ऑफ न्यूरोस्पोरा, और ये अनऑर्डरली भी रह सकते हैं एस्कस के अंदर, मन में आज इधर ही पड़े हुए हैं, ऐसा एग्जाम्पल है ईस्ट। और फिर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर के बाहर एक स्ट्रक्चर बनने लगता है, लेयर्स आने लगती हैं खूब सारी, ठीक है। और हम इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, एस्कोकार्ड, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी, ये इसके बाहर वाला जो बॉडी है ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। एंड देन क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, कुछ टाइम बाद ये बर्स्ट आउट होगा, देन जर्मिनेशन होगा, एस्कोस्पोर बाहर आएंगे, जर्मिनेट होके वापस से नया बॉडी या फिर जो भी एडल्ट है वो फॉर्म कर लेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसा ही जनरली सबके अंदर होता है, पहले प्लाज्मोगेमी, अब टाइप ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इसके अंदर ये स्टेट आती है, दैट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। बाकी दूसरों के अंदर क्या होता है, ये हुआ माइटोसिस हुआ, ये फ्रूटिंग बॉडी मतलब एस्कस या स्पोरेंजियम, इसके अंदर तो एस्कस बन रहा है बिकॉज ये एस्कोमाइसिटीज़ है। दूसरों के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, लाइक स्पोरेंजियम बनेगा। हम लोग नॉर्मल तो हम स्पोर के लिए स्पोरेंजियम ही बोलते हैं, तो द एस्कस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पोरेंजियम। चीज़ समझ आ रही है, ये भी स्पोरेंजियम ही बट स्पेशलाइज्ड है, एस्कोस्पोर को अपने अंदर कंटेन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एस्कस बोल रहे हैं। और खूब सारे एस्कस यूनाइट होके फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर खूब सारे हो सकते हैं, वी आर नॉट शोइंग हियर। और फिर ये क्या बन जाता है, एस्कोकार्प बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर खूब सारे एस्कस अगर आ जाएँ तो ये एस्कोकार्प बनता है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। कंप्लीट 3 चीज़ें याद रखो, सिर्फ प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ख़त्म। और मियोसिस होने के बाद एक स्ट्रक्चर के अंदर ये आ जाते हैं, दैट इज़ स्पोरेंजिया, और हर किसी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया होगा। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो स्पोरेंजिया है उसका स्पेशल नाम है, दैट इज़ एस्कस, और प्लूरल वे अगर बोलें तो एस्का है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, now in the next video we'll be going to discuss about the economic importance of this the एस्कोमाइसिटीज़ क्लास। इसके अलावा हम जो पेनिसिलियम और ईस्ट है, जो कि ये थोड़े से स्पेशल टाइप के एस्कोमाइसिटीज़ मेंबर हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं बिकॉज ईस्ट यूनिसेलुलर है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा नॉर्मली हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज़ क्लास। Now in the next class we will be going to discuss about some economic importance, and ध्यान रखिएगा इसके अंदर मेंबर ज़्यादा हैं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, ये डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड इनका खूब अच्छा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हम ईस्ट एंड पेनिसिलियम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में अलग। अब ईस्ट और पेनिसिलियम को हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टर,
ओके, सो आप ये पढ़िए अच्छे से और एंड डायग्राम से आप समझिए। इससे पहले हमने डायग्राम से नहीं समझा, आज हम डायग्राम से समझे हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। बाकी एकदम सिंपल है, आप अपना NCERT जितना तो प्लीज़ एटलीस्ट पढ़िए। इसके अलावा इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी और या फिर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उस टॉपिक को या फिर कोई चीज़ है ऐसी, ऑल्दो वो अच्छी है बट नहीं है हमारे कोर्स में, थोड़ा हाई लेवल है, देन यू कैन स्किप ऑल्सो। बट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, यू हैव टू हैव रिमेंबर दिस, आपको ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं आएगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हाँ 80 to 85 NCERT आएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।